हेलो बच्चों, मैं रसायन के एक नए लेसन अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के साथ उपस्थित हुई हूँ। कुछ बच्चों को परेशानी हो रही है कि हम बोर्ड में एमपी बोर्ड में किस तरह से प्रश्न आएंगे और हम उनको कैसे लिखें अपनी कॉपी में। तो उसकी सहूलियत के लिए है, सबसे पहले आप इससे जान लें कि इस लेसन से कितने नंबर का आएगा। इसके पहले मैंने एक ब्लू प्रिंट भेजा, उसको आप लोगों ने देख लिया होगा। तो सबसे पहले आप देखें, इस लेसन से आपको 6 नंबर का प्रश्न आना है ना। एक ऑब्जेक्टिव आना है 1 नंबर का, 2 नंबर का एक प्रश्न आना है और 3 नंबर का एक प्रश्न आना है। 2 और 3 5 और 1 6, टोटल 6 नंबर का आना है। अर्थात 2 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय टाइप के होंगे। अब सबसे पहले आप प्रश्नों को देखें। तो मैंने इस वीडियो में केवल 2 प्रश्न भेजे हैं और उन 2 प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें और समझ लें। वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे कि अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकर्मक क्या है, अभिकारक क्या है, उत्पाद किसे कहते हैं, है ना। नहीं समझे तो फिर से इसमें भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगी। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आप लिखें, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न रिपीट कर रही हूं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो संयोजन से आप समझ लें कि संयोग हो रहा है। संयोग हो रहा है मतलब जुड़ना, है ना। तो क्या जुड़ेगा, सबसे पहले आप उत्तर भी लिखें, फिर मैं आपको इसको समझाती भी हूं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक, आप ब्रैकेट में लिख भी लें, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें यह भी था कि इसको उदाहरण देकर समझाइए। तो उसमें अभी मैंने बोला कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक या 2 या 2 से अधिक पदार्थ, चाहे वह तत्व हो या यौगिक हो, आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब इसमें देखें तत्व या यौगिक, अब ये देखें कि आप कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हैं, तत्व हैं, है ना। ये कार्बन ये भी तत्व के रूप में है और ऑक्सीजन ये भी तत्व के रूप में है। ये आपस में क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, और संयोग करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। संयोग कर रहे हैं मतलब जुड़ रहे हैं। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर CO2 का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई। इसमें 2 तत्व हैं, है ना, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 हैं, और आपस में क्रिया करके ने क्या बना लिया, CO2। तो यहाँ S लिखा है मतलब ये सॉलिड फॉर्म में, ठोस के रूप में। यहाँ G लिखा है मतलब गैस के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे, मैंने पहले ही बोला था ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक। तो पहले उदाहरण में तो आपने देख लिया तत्व है। अब दूसरे उदाहरण में आप देखिए कि यौगिक। अब यौगिक कैसा है, ये CaO ये यौगिक है, दूसरा H2O ये भी यौगिक है। ये लिक्विड फॉर्म में है, ये जल है, और ये क्या है, सॉलिड है, ठोस है। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करने के बाद इनमें संयोग होगा, मतलब ये जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद ये एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। इन्हें क्या बना लिया, CaOH होल ट्वाइस, है ना। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझा चूना, ये जल, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस अर्थात बुझा हुआ चूना। जब हम बिना बुझे चूने पर जल की क्रिया करते हैं तो बन जाता है बुझा हुआ चूना, अर्थात हमने जल को उसको बुझा दिया, उसकी ऊष्मा उससे निकाल दी। इससे ऊष्मा भी निकल रही ना, प्लस ये ऊष्मा, है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। 2 उदाहरण आपको लिखना है, तो ये आपको परिभाषा लिखनी है और ये 2 उदाहरण लिखने हैं, और अच्छी तरह से समझ कर लिखना है और इसको याद कर लेना है। अब दूसरा प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है।
संयोजन अभिक्रिया मतलब संयोग होना, जुड़ना। यहाँ दो आपस में ये अभिकर्मक जुड़ रहे हैं और उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ये देखिए, ये बीच में तीर का निशान है, तीर के निशान के इस तरफ जो भी हैं वो अभिकारक या अभिकर्मक कहलाते हैं, और इसके बाद तीर के निशान के बाद जो भी आपको दिखाई देता है ये उत्पाद कहलाते हैं। तो इसमें दो अभिकर्मक या अभिकारक आपस में क्रिया की और इनका संयोग हुआ, संयोग होने के बाद उत्पाद बना। ठीक है, आप दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं। परंतु वियोजन अभिक्रिया क्या है? सबसे पहले आप प्रश्न लिखें, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर भी लिख लें, फिर मैं इसको समझाती हूँ। जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर, ये देखिए, ये मैंने बोला इसको अभिकर्मक या अभिकारक कहते हैं, ये एक ही है। यहाँ ऊपर तो आपने देखा धन के निशान के बाद दो थे, दो अभिकर्मक थे क्योंकि इनका संयोग होना था। अब यहाँ एकल अभिकर्मक है, इनका वियोजन होना है। वियोजन होना मतलब टूटना है। तो उसमें एकल अभिकर्मक टूटकर, कैसे टूट रहा है? इसको ऊष्मा प्राप्त हुई। ऊष्मा प्राप्त होने के कारण या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है। एक ये किया इसने। यहाँ क्या लिया गया है अभिकर्मक रूप में? फेरस सल्फेट, FeSO4, फेरस सल्फेट। इसका बिल्कुल अच्छे से सूत्र याद कर लीजिए, FeSO4, फेरस सल्फेट। ऊष्मा प्राप्त हो रही है, ये बना रहा है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। क्या बना रहा है? फेरिक ऑक्साइड। एक उत्पाद हो गया। दूसरा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा उत्पाद SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसमें आप देखेंगे फेरस सल्फेट ऊष्मा पाकर 3 उत्पाद में वियोजित हो रहा है। अर्थात इसमें 3 उत्पाद बन रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो वियोजन समझ गए होंगे। वियोजन मतलब टूटना, संयोजन मतलब जुड़ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको भी ऊष्मा मिली और ये 2 उत्पाद में टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये CaCO3। आप ये सारे जो सूत्र हैं इनको आप लिख लें, इनके रासायनिक नाम लिख लें और याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होते रहेंगे नहीं तो सबसे पहले तो आप लिखें CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको चूना पत्थर भी कहते हैं। अर्थात जो चूने की खदान होती हैं उनसे जो प्राप्त होता है वो हमको कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो वह वियोजित हो जाती है और टूट जाती है। और किस किस रूप में टूटती है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और जो घरों में हम पुताई के लिए लेकर आते हैं वो होती है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना। तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होती है। और इसी कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम जल के साथ क्रिया करते हैं तो इसमें संयोजन हो जाता है और वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसमें भी ऊष्मा निकलती है, जल के साथ जब क्रिया होती है तो बोल दिया जाता है कि बुझा हुआ चूना। तो ये आप समझ लें, कैल्शियम ऑक्साइड और जल की क्रिया हो रही है तो यहाँ संयोजन अभिक्रिया हो गई और यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट वियोजित होकर वही कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है। तो इसमें 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे और ऊपर भी 2 उदाहरण लिखे और मैंने केवल 2 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। दोनों उदाहरणों को आपको लिखना है क्योंकि जो आपको प्रश्न आएगा 2 नंबर का आएगा या 3 नंबर का आएगा। तो यदि 3 नंबर का आता है तो आप संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं आप परिभाषा लिखेंगे और 2 उदाहरण लिखेंगे, है ना। और 2 नंबर का आता है तब भी कम से कम आप 1 उदाहरण तो लिखेंगे। तो आपको तैयारी तो 3 नंबर के हिसाब से करनी है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से लिख लें, इन सूत्रों को, इनके रासायनिक नाम को अच्छी तरह से तैयार कर लें और जो भी समस्या हो वो फिर
अपन आगे भी करेंगे। अभी मैंने इसकी जो मुख्य रासायनिक अभिक्रिया हैं, 5 रासायनिक अभिक्रिया हैं, मैंने मुख्य रूप से अभी 2 लिखवाई हैं। तब तक आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें और समझ भी लें और याद भी कर लें। मैं कम कम ही बता रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। थैंक यू।